खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे कभी अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह से गुजारी, क्या क्या किया आज के दिन, वो तमाम चीज़ें जो है वो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको तैयारियां शायरियाँ दिखाती हूँ कि मार्केट में क्या रौनकें हैं और क्या क्या मैंने शॉपिंग की है और किस तरह से मैंने बच्चों की तैयारी की। और उसके बाद इंडिपेंडेंस डे का डे भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। व्लॉग आपने कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि तो यहाँ पर मैं आई हुई थी मार्केट में, और मार्केट में माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब कि मैं खुद देखकर सरप्राइज़ हो गई थी कि हर चीज़ जो है वो ग्रीन और वाइट और माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था। इतनी ज़्यादा रौनकें थी, मतलब हर शॉप भरी हुई थी। तो मैं एक स्टॉल पे आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ क्या क्या रौनकें हैं बाज़ार की। वैसे तो पाकिस्तान के मतलब कि हर सिटी में ही होंगी, बट स्पेशली जो है ये मैं उनके लिए बना रही हूँ जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो मैंने कहा चलें जी, आपके साथ भी अपने शहर की रौनकें शेयर करती हूँ, क्योंकि हर शहर की जो है वो डिफरेंट कुछ स्पेशलिटी होती है। तो आगे चल के ना मैं अपने डिफरेंट ब्लॉग्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे शहर की जो हैं वो भी मैं शेयर करूँगी। तमाम वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, बस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी। आपने मेरे साथ रहना है, चैनल पर न्यू आए हैं फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, तो तुसी बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करो ताकि तेरे को मेरी वीडियो मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ क्यूट क्यूट सी क्रंचीज़, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। आपको पता है क्रंचीज़ जो हैं वो फैशन में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बैजेस थे डिफरेंट टाइप के। सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है वो मुझे नज़र आई थी, बैजेस वगैरह थे, माला थी, और इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग ही वैसे तो अवेलेबल थी। ये बैग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे थे, जिन पर फ्लैग्स जो है ना उसकी एम्ब्रॉयडरी की गई थी, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। स्पेशली मतलब कि गर्ल्स के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी समझ आए। आपको पता है बाज़ार में तो वैसे ही रौनकें होती लड़कियों से है। मतलब कि मैं मार्केट कभी भी जाऊँ ना, जब मुझे हफ्सा और उमर के लिए स्पेशली ये जो शॉपिंग करनी हो या उनके लिए कोई सरप्राइज़ चीज़ें लेनी हो, तो हफ्सा के लिए मुझे बहुत जल्दी समझ आ जाती है। मैं बहुत जल्दी जो है ना बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेती हूँ। बट फिर उसके बाद जो है ना वो उमर रह जाता है, तो उमर के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मतलब कि आज भी मैं जब आई हूँ ना स्टॉल पर, तो मुझे हफ्सा के लिए बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई। मैंने खुद से भी सिलेक्ट कर ली और फिर जो है वो मैंने ले ली। बट मैं उमर के लिए जो काफ़ी देर देखती रही, काफ़ी देर मतलब कि मैं सोचती नहीं कि मैं उसके लिए क्या लूँ, तो मुझे खैर एक दो चीज़ें समझ आईं, तो वो मैंने ले ली। तो आगे चल के जो है मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या-क्या मैंने लिया है। तो आपके साथ से शेयर करती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने ली हैं। और ये है जो ड्रेस, और ये जो हफ्सा की शर्ट आपको नज़र आ रही है, ये मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर कटिंग करके और स्टिच कर दी थी। फैब्रिक मैंने मार्केट से ही बाय किया था, और बस ये फ्लावर रह गए थे गोटे के, जो मुझे अटैच करने थे, क्योंकि आपको पता है गोटा काफ़ी ज़्यादा इन था और समर्स हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा कोई हैवी नहीं किया। बस ये जो है इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया था। खैर फ्लावर अब इसके स्टिच करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपने भांजा और भांजी का ड्रेस, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था वो अपने भाई की इंगेजमेंट का किया था। तो मेरी जो छोटी सिस्टर डॉक्टर है वो बहुत ही कम आती है, तो उसने ली हुई थी कुछ वेकेशंस वगैरह, तो वो आई हुई थी और इंडिपेंडेंस डे उन्होंने साथ में ही सेलिब्रेट किया था। आगे मैं बच्चों की क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, आपने व्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जी यहाँ पर हफ्सा का ड्रेस मैंने स्टिच किया कर दिया था, राउंड नेक था, और इस तरह से गोटा फ्लावर मिरर वाले वो मैंने ऐड कर दिए थे। साथ में जो है वो लेस ऐड कर दी थी इसी तरह से स्लीव्स पे, दामन पे और फ्रंट बॉडी पे भी। तो बस ये स्ट्रेट शर्ट जो है ये मैंने स्टिच कर दी थी। वैसे ख़ुद को अगर स्टिचिंग आती हो ना तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर कभी भी आपने अर्जेंट कुछ स्टिच करना हो तो आप कर लेते हैं, और अगर ना मूड हो तो फिर आप स्टिच भी करवा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने जो है वो स्टिचिंग सिखाई हुई है, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। कभी अर्जेंट करना हो तो फिर मैं कर भी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज्वेलरी, जो कि मैंने हफ्सा की ली थी, रिंग ली थी, और इसके अलावा ये जो गजरा नज़र आ रहा है, इसके अलावा उमर के लिए ये बैंड लिया था जो कि ग्रीन और वाइट कलर का है, और ये क्रंचीज़ मुझे जो काफ़ी प्यारी लगी थी। इसके अलावा बैजेस वगैरह लिए थे, और ये हफ्सा ने फ्लैग वाले स्टड्स लिए थे। और ये जो माला आपको नज़र आ रही है ये मैंने मार्केट से बिल्कुल नहीं ली थी, बट ये मेरी अपनी जो है वो हैंडमेड क्रिएशन है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि मेरी हैंडमेड ज्वेलरी क्रिएशन जो है वो, वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा बनाया करती थी। इंडिपेंडेंस डे की ज्वेलरी जो है वो मैंने खुद से बना के सेल भी किया, काफ़ी ऑर्डर भी आते थे। बट अब जो है खैर ये स्टोरी मैं आगे चल के किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, और अपनी क्रिएशन भी मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी ज्वेलरी क्रिएशन देखने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सी डॉल के जो है वो नेल पेंट लगा रही थी, और जो मेरी भांजी है उसने रात को ही लगवा लिया था, तो हफ्सा के जो है ये मैं अभी लगा रही थी। अच्छा मोस्टली जो है वो मैं
पील ऑफ नेल पेंट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं और मैं भी, मतलब कि फिर जो दूसरी नेल पेंट होती है उसको रिमूव करना ख़ासा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी, क्योंकि कुरान वगैरह पढ़ते हैं तो फिर जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो चलें जी, बच्चे यहाँ पर हो गए हैं रेडी और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ बच्चों की क्लिप्स। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से हफ्सा और उमर दोनों रेडी हो गए हैं। हफ्सा का ड्रेस कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारे बचपन की है, कि हम लोग जब बचपन में होते थे और जैसे ही समर वेकेशन एंड होती थी और अगस्त का मंथ स्टार्ट होता था, हम लोग स्कूल जाते थे, तो एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट सी होती थी स्कूल के फंक्शन को लेके, कि स्कूल का फंक्शन है, टैबलोज़ की प्रिपरेशन करनी है, इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, टैबलोज़ वगैरह हैं, मिली नगमे हैं, उनकी तैयारियाँ हो रही होती थी। मतलब ये तमाम तैयारियाँ, ये तमाम सेलिब्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, हमें अभी भी वो खुशियाँ स्कूल की याद हैं। और फिर उसके बाद स्कूल में मिठाइयाँ तकसीम की जाती थी। बट आज वही बात है जब मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर की कि हमारे स्कूल में इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की जाती थी और मिली नग़मे इतने सारे जो है वो हमें बचपन में याद होते थे। आजकल अगर स्कूल सिस्टम की बात की जाए तो सिर्फ़ स्टडी पर ही ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, उस तरह की इवेंट और एक्टिविटीज़ वगैरह पर फ़ोकस नहीं किया जाता। अगर मैं अपने बच्चों के स्कूल की बात करूँ तो इनके स्कूल अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, और स्कूल में ये कहा गया है, स्कूल की तरफ से यही नोटिस आया कि आफ्टर 14 अगस्त से स्कूल स्टार्ट होंगे। तो बच्चे इतने ज़्यादा उदास हो रहे थे कि मम्मा हमारे स्कूल में जो है वो इवेंट सेलिब्रेट नहीं करवाया गया। हालाँकि मैं अगर बात करूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो हमारे सिटी के टॉप क्लास स्कूल्स में से एक स्कूल है जिसमें जाते हैं। मैं नेम यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, बट स्कूल के थ्रू जो बच्चों को इवेंट और एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती हैं वो हम घर पे चाहे कितनी भी अवेयरनेस दे दें एज़ अ मदर या एज़ अ पेरेंट्स, तो वो उस तरीके से नहीं दे सकते हैं जो बच्चा स्कूल से सीखता है। तो आप लोग एज़ अ मदर जो भी मेरे व्लॉग को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या इस तरह के स्पेशल डेज़ पर ऑफ़ करना बेहतर है? क्या स्कूल वालों को या स्कूल की मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए, या फिर उन दिनों में बच्चों को स्कूल में बुलवाना चाहिए? तो आप इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो एज़ अ मदर यही सोचती हूँ कि बच्चों को हर डे की इम्पोर्टेंस के बारे में स्कूल में अवेयरनेस देनी चाहिए। स्कूल का फ़ोकस सिर्फ़ स्टडी पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह के जो हमारे इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनके बारे में नॉलेज ज़रूर बच्चों को देनी चाहिए। क्या बुद्धि हो गया है? क्या मैं बॉल के साथ खेल रही है? चलें जी, साथ में मैंने बच्चों की अच्छा चलो तैयारियाँ देखो शायरियाँ भी फिर आपके मैं साथ शेयर कर दी हैं। माशाल्लाह से सारे बच्चे जो हैं वो बहुत प्यारे-प्यारे से क्यूट-क्यूट से लग रहे हैं। सबकी तैयारियाँ शायरियाँ डन हो गई हैं। साथ में जो है वो फेस पेंटिंग वगैरह भी कर दी है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है बच्चों को देख के, ग्रीन-ग्रीन, वाइट-वाइट से। अभी इधर 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 रुको बोला नहीं तूने तो दिन में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे जो हैं वो अभी तक तो बाहर कहीं भी नहीं गए हैं। शाम में बच्चे आउटिंग पर जाएँगे, तो जो भी कोई क्लिप्स होंगी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने शेयर करूँगी। व्लॉग जो है वो मैं अपना इस बात के साथ एंड करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सरज़मीन पाक की हिफ़ाज़त फरमाए, पाकिस्तान को रहती दुनिया तक शादो आबाद रखे। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।